जो आदमी था जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने पर 302 ऐड की गई थी और उसमें कुछ अभियुक्त। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3-व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। समय समय पर जो हमारे स्टैंडिंग वारंटी हैं, भगोड़े हैं, इनामी जो बदमाश हैं, उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलते रहते हैं। श्रीमान आईजीपी अजमेर रेंज बता मनोज जी मैम के निर्देशानुसार और मेरे सुपरविजन में और एडिशनल एसपी सिटी और एडिशनल एसपी रूरल व सीओ रूरल व एसएचओ पुष्कर, इसमें अलग अलग मामलों के ऊपर जो है वो समय समय पर बातचीत करते रहते हैं और इस पर स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं कि कैसे कैसे इनको लाया जाए। तो एक पुष्कर में एक 249/2016 जो है 249/16 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें जो आदमी था जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने पर 302 ऐड की गई थी और उसमें कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। उसमें एक अभियुक्त जो गुमान सिंह पुत्र गोपाल सिंह है, आर.ओ. देवनगर पुष्कर का, वो उस टाइम से रूपोश चल रहा था। तो समय समय पर टीम के द्वारा इनके बारे में खोज खबर ली जाती रही है, प्रयास किए गए हैं। परसों 31 तारीख को मेरे पास जो है टीम डीएसटी वाले आएंगे सब, जिसमें सीताराम हेड कांस्टेबल, रामनिवास कांस्टेबल, आज़ाद कांस्टेबल जो स्पेशल डीएसटी टीम के हैं, कि सर एक इस मामले में एक फरार आरोपी है जो 5,000 का इनामी भी है। वो कई सूचना जयपुर में आई है, सिरसी रोड में कोई मकान में किराए पे रह रहा है और कंफर्म है कि वो वहीं है, अभी आया हुआ है। यहाँ से टीम मामूर करके भेजी गई और सूचना सही निकली। उक्त आरोपी जो इतने साल से फरार चल रहा था मर्डर के मामले में, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। सर क्या पूरा घटनाक्रम था, क्यों मारा गया था? अब घटनाक्रम तो कोई खेत को लेके झगड़ा था, जिसमें जो मृतक है उसकी पत्नी ने कहा था कि ये अमुक ये जो आरोपी हैं ये खेत में आए, इन्होंने कहा कि हम गाड़ी चढ़ा देंगे। जबरन मेरे जो है पति के मुंह में जो है जहर डाला गया था, कीटनाशक, जिसको जब इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था और इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब डेथ हुई तो उस पर 302 फिर डेथ के बाद ऐड की गई थी। कहाँ आरोपी ने फरारी काटी सर? हाँ जी, फरारी कहाँ पे काटी सर? अब ये डिटेल ली जाएगी, इससे इसको जो है रिमांड पे लिया जाएगा और अभी और पूछताछ की जाएगी। और कौन है सर? नहीं, ये एक ही, बाकी तो गिरफ्तार हो गए थे। ये 299 में चल रहा था फरारी में, जिसपे कोर्ट में चालान भी पेश हो गया था। लेकिन 299 में होने के बाद क्या होता है कि उसको जो है डिसएडवांटेज रहता है कि अगर उसकी एब्सेंस में गवाही होती है तो वही मानी जाएगी जो बाद में पेश होने पर गवाही माना जाता है। तो उसके तहत ये कार्रवाई चल रही थी। क्योंकि ये रूपोश था और इतने दिन से वांटेड था और इनामी भी था, तो ये एक अच्छी अचीवमेंट पुलिस ने की है। अब अभियान तो कल जो है आपको सूचना होगी कि इस एरिया डोमिनेशन की गई है। उसमें भी जो है काफ़ी टीम्स ने अच्छा काम किए हैं और लगभग 250 के आसपास जो बदमाश हैं अलग अलग फील्ड के, अलग अलग अपराधों के, उनको राउंड अप करके पूछताछ की गई है। तो चल रहा है कार्रवाई, नियमित कार्रवाई है, चलती रहती है। सर गुमान सिंह का इस हत्या में क्या रोल था? वो देखिए वो फाइल में है, वो एग्जैक्ट उसमें, क्योंकि एक साथ घटना में क्या होता है कि जब एक आदमी कोई घटना कारित करता है, उसके साथ कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड करके कोई आदमी आते हैं, तो उन पे भी वही धारा मानी जाती है जो करने वाले के साथ लागू होती है। तो ये एक आईपीसी का प्रोविजन है 34 और 147, जिसमें